हेलो दोस्तों, तो आज है 29 मई 2021। तो आज हम करने वाले हैं अपना रिवीजन। जो अब तक हमने पढ़ा है मई के क्वेश्चन जो हैं हम वीकली रिवीजन भी करेंगे एक सप्ताह, और इससे पहले के भी कुछ सवाल लेने वाले हैं। तो आज 29 मई 2021 है, तो करंट अफेयर की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSSC PET जो अभी आया हुआ है, इसके अलावा SSC बैंकिंग रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा। देखो, वर्ष 2022 में जो फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन भारत में होने वाला है। इसके अलावा 2017 में भी अंडर 17 का आयोजन भारत में ही हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वर्ष 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो रूस में हुआ था, और इसको जीता किसने था? फ्रांस ने इसको जीता था। इसके अलावा वर्ष 2022 का कहाँ आयोजन होगा? वो कतर के दोहा में आयोजन होने वाला है। उसके अलावा 2026 का यदि मैं आपको बता दूं तो USA के साथ ही साथ मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों देशों में इसका आयोजन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आप बता दिया मैंने, कतर में होगा 2022 का। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में DRDO ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी परीक्षण के लिए कौन सी किट विकसित की। देखो, DRDO ने कोरोना वायरस का जो एंटीबॉडी परीक्षण है उसके लिए एक किट विकसित किया। इससे होगा ये कि आप जो है घर ही पर जो है टेस्ट कर पाएंगे। तो डिपकोवन जो किट है वो इसके द्वारा जो है लॉन्च की गई है। तो ये जो है एंटीबॉडी परीक्षण करेगी, तो जो कोविड-19 है इसके बारे में ये पता लगा सकेंगे। तो यदि ये जो है हमारी सक्सेसफुल हो जाती है तो इसको जो है बाद कोविड-19 का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। इसके अलावा DRDO के बारे में कुछ बातें जाननी आपके लिए ज़रूरी हैं। स्थापना इसकी कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा जाता है। 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। DRDO को G सतीश रेड्डी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा DRDO के द्वारा ही एक ड्रग बनाई गई जिसको हम 2DG के नाम से जानते हैं। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो है DRDO के द्वारा ही बनाई गई थी। यह जो है डिपकोवन आप जो है किट देख सकते हैं, DRDO के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, हाल ही में चीन और रूस ने मिलकर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की। इनके नाम क्या हैं? रूस और चीन ने मिलकर के घोषणा की है कि ये जो है 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे। तो ये जो है जोधापुर और तियानबेन जो है ये इन दोनों के द्वारा लगाने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, वो शुरुआत करने वाले कौन थे? तो वो आप जानते ही होंगे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा भारत में परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया गया था। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो वो आप याद रखिएगा, अप्सरा है। और इसकी कहाँ लगाया गया था? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसको जो है लगाया गया था। इसके अलावा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में जो है इसको लगाया गया था 1972 में, याद रखिएगा। इसके अलावा कुडनकुलम यदि आपसे पूछा जाता है तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। सबसे ज़्यादा नवीनतम भी यही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो है आपके लिए रूस के राष्ट्रपति हैं और चीन के राष्ट्रपति हैं। ये छोटा सा आंखें वाला, ये क्या नाम है, शी जिनपिंग, और ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये लगाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको बता दूँ, आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1991 में जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी इसी दिन जो है हत्या कर दी गई थी। तो आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। इसी दिन जो है आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 21 मई मैंने आपको बताया नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ही थे और इनको जो है दोबारा नियुक्त कर लिया गया है। इसके अलावा यदि मैं आपसे पूछूँ हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो वो ज्ञानेंद्र निगोबाम है। मेजर ध्यानचंद के बारे में कौन नहीं जानता? ये भारत के हॉकी के जादूगर थे। इन्होंने भारत को ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जिताए, 1928, 1932 और 1936 में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हॉकी से रिलेटेड एक चीज़ और मैं बताऊं तो भारत में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कौन सा बताया जा रहा है? तो वो मैं आपको बता दूं, बिरसा मुंडा जो है भारत में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताता हूं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, सन 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजन हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2023 का भी आयोजन भारत में ही होगा।
ध्यान रखिएगा। नरेंद्र बत्रा साहब हैं ये, इनको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का जो है अध्यक्ष चुना गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में घटे नाटकीय घटनाक्रम के बाद संसद को भंग कर दिया गया, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? आपको पता होगा नेपाल में जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ था। यहाँ पर जो है अविश्वास प्रस्ताव आया था और जो केपी शर्मा ओली हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो जो विश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव, उसमें जो है वो हार गए थे। तो उसके बाद जो है इनको पद से जो है अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो उसके बाद जो है दोबारा फिर ये नियुक्त किए गए थे। तो अब जो है यहाँ की जो संसद है इसको डिजॉल्व कर दिया गया है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, इन्होंने इसको किया है। इसके अलावा मैं आपको ये ऑप्शन का पोस्टमार्टम बताता हूँ। शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संसद जो है होती क्या है, संसद के भारत में कौन कौन से अंग होते हैं वो यदि मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखना, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि संसद में राष्ट्रपति होते हैं या नहीं होते। लोग ये समझते हैं कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा को ही सम्मिलित किया जाता है, ऐसा नहीं है। लोकसभा जो संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बात करेंगे, ये देखिए केपी शर्मा ओली हैं, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की संसद को डिसॉल्व कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा केयर प्लिक्स बेटल क्या है? देखो ये केयर प्लिक्स बेटल एक वो होता है जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जो आपने डॉक्टर के पास देखा होगा। उससे क्या करते हैं हम, जो है ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन होती है ब्लड में उसको पता लगाया जाता है, साथ ही साथ जो पल्स रेट होती है उसको भी पता लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन जो है जो लोगों में, नॉर्मल लोग में परसेंटेज होना चाहिए 94 से 100 के बीच इसका होना चाहिए। इसके अलावा पल्स रेट जो है 60 से 125 के मध्य है तो आप जो है नॉर्मल माने जाएंगे। तो इसको लेकर के किया क्या गया है, एक तरीके की जो पल्स ऑक्सीमीटर आता है उसकी जगह केयर प्लिक्स बेटल जो है एक जो है एप्लीकेशन जो है विकसित किया गया है। तो इसके द्वारा जो है ये एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसके द्वारा जो है जब आपको इसको फिंगरप्रिंट पे टच कराएंगे तो आपका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन होगा पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेडागास्कर में मछली की नई प्रजाति खोजी गई, वो कौन सी मछली है? तो कोलकनाथ, ये जो है नई जो मछली की प्रजाति है वो मेडागास्कर में खोजी गई। इंडियन ओशन का ही देश है, पता होगा आपको। जायलोफिश द्वीप की क्या है? सांप की नई प्रजाति खोजी गई थी। कहाँ खोजी गई थी? तमिलनाडु में खोजी गई थी। सॉरीपोड डायनासोर कहाँ खोजा गया था? खासो पहाड़ी जो मेघालय में है वहाँ खोजा गया था। सिस्टूरा हिरण्यकेशी एक मछली थी, ये कहाँ खोजी गई थी? महाराष्ट्र में। तेजस ठाकरे ने इसको उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे के द्वारा खोजी गई थी। ये है मछली जो है कि कोलकनाथ जो मछली मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 दिया गया? मैं आपको बता दूं भारत के हैं सुरेश मुकुंद, इनको जो है वर्ल्ड कोरियोग्राफी 2020 अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं रजनीकांत साहब को कौन सा अवार्ड दिया गया था? 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन्हीं को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब से होती है? तो 1969 से, और देविका रानी को पहला दिया गया था। उसके अलावा 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बताऊं आपको, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होते हैं उसमें पुरुष का जो अवार्ड था वो मनोज वाजपेयी और को भोसले फिल्म के लिए और साथ ही साथ एक धनुष जो एक्टर है उनको भी दिया गया था। इसके अलावा कंगना रनावत को बेस्ट एक्टर 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में दिया गया था। अगला बात करेंगे, ये सुरेश मुकुंद हैं आपके सामने, इनको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 2021 की विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मैं आपको बता दूं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है वो यदि मैं आपको बताऊँ तो टेड्रोस एडनहोम जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसके पहले CEO किसको बनाया गया? तो अनिल सोनी को जो है वो पहला CEO बनाया गया था। तो जो विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वो मैं आपको बता दूं डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। टेड्रोस एडनोम जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कौन है? ये जो है भारत के कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा अनिल सोनी जो है इनको पहला CEO बनाया गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल को ही विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है स्थापना हुई थी। अगला ये जो है डॉक्टर हर्षवर्धन है जो भारत के स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा ये जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके अलावा क्योंकि ये जो है WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष यही हैं।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन द्वारा FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसे दिया गया? ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं जो FIH है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इनके द्वारा BK पांडियन को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कौन है? उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके मुख्य प्रधान सचिव हैं, इन्हीं को दिया गया है। इसके अलावा सस्मिता लेंका के बारे में बता दूं, उड़ीसा की ये जो हैं इनको एशिया एनफोर्समेंट एनवायरनमेंट अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा सुरेश मुकुंद आपको पता ही है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया। नुकलू फॉर्म, ध्यान रखना, इनको क्या दिया गया था? विटली अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। विटली अवार्ड क्या होता है? इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। तो इनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, ये अगला जो है हमारा, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं चेयर पे बैठे हैं, उनका नाम है नवीन पटनायक, और ये हैं BK पांडियन साहब, ये जो हैं इनके प्रधान सचिव हैं, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए किस भारतीय को सदस्य चुना गया? मैं आपको बता दूं जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसका जो है सदस्य हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनको चुना गया। इसके साथ ही साथ मैं बताऊं, असम में जो है चुनाव भी हुए थे, तो इसके जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? हेमंत बिस्वा शर्मा ने ली। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे इनसे पहले? तो सर्बानंदा सोनीवाल जो थे वो इनके मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ तो असम की राजधानी जो है दिसपुर है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना ये चीज़ें, मैं जो आपको इसकी एनालिसिस में चीज़ें बता रहा हूँ, इनको आप कॉपी में जो नोटबुक पेन लेकर के इसको नोट करती रहिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। PV सिंधु भारतीय की खिलाड़ी हैं, जानते होंगे। साइना नेहवाल भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। किरण रिजिजू जो हैं वो भारत के खेल मंत्री हैं। ये हैं आपके सामने हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में नवंबर 2021 तक अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने की घोषणा की गई। यह पार्क किस राज्य में स्थित है? मैं आपको बताऊं जो कूनो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ जो अफ्रीकी चीते होते हैं वो भारत में विलुप्त हैं, 1952 के बाद ये विलुप्त की कैटेगरी में है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में जो है कूनो नेशनल पार्क है, इसमें पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ यहाँ की राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को यहाँ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात करेंगे, ये जो है आपके सामने अफ्रीका चीता है, ये जो है आप विलुप्त की कैटेगरी में, इनको जो है लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? मैं आपको बता दूं इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड से साजी NM को सम्मानित किया गया। देखो वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? मैं आपको बता दूं 22 मई को मनाया जाता है। साथ ही सर्वाधिक विश्व में जैव विविधता कहाँ स्थित है? तो वो अमेजन वर्षा वन में स्थित है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पूछी जाए तो कहाँ बताओगे आप? एक तो वेस्टर्न घाट आ जाता है, तो और इसके बाद पूर्वी हिमालय में भी स्थित है। तो वेस्टर्न घाट आपको ध्यान रखना है, भारत में है। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा आपको पता होगा, हाल ही में भारत के जो है महान पर्यावरणविद थे जिनके द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर कौन थे? ये जो है हमारे भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। ये आपके सामने साजी N है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की? तो मैं आपको बता दूं एशिया कप जो है पहले आयोजन तो इसका 2019 में भारत में होना था, लेकिन इसको 2020 में लाया गया। लेकिन अब जो है 2020 में होना था, 2021 में लाया गया, लेकिन अब इसका आयोजन 2023 में होगा। और कहाँ होगा? दुबई में, इसको श्रीलंका में इसको जो है कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। एशिया कप बात करेंगे, ये एशिया कप आप देख सकते हैं सन 2018 में जो एशिया कप हुआ था उसको भारत ने जीता था, रोहित शर्मा की कप्तानी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में 2 बार हाल ही में लग गया है गलती से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चक्रवाती तूफान यास की तैयारियों का जायजा लिया। यास तूफान के कहाँ आने की संभावना है? ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन आपको पता है यास तूफान जो है भारत में आ चुका है और पूरी दस्तक दी, और इसने काफ़ी तबाही भी मचाई। कहाँ मचाई थी? बंगाल की खाड़ी में, जो ओडिशा और जो कोलकाता पश्चिम बंगाल का तट है वहाँ पर इसने काफ़ी तबाही मचाई। देखो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे मैं आपको नीचे का मैप दिखा रहा हूँ, यहाँ कौन सा तूफान आया था? तौकाते आया था, ताऊ जी आए थे। इसके अलावा
बंगाल की, ये जो है अरब सागर में आया था। इसके अलावा इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी, इसमें जो है यास तूफान आया है। देखो मैं आपको बताऊं यास तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो ओमान के द्वारा नामकरण किया गया था। इसके अलावा तौकाते का नामकरण जो है वो म्यांमार के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये जो है आपके सामने उड़ीसा में जो है हाई अलर्ट पे था, तो इसको जो तस्वीर है, इसके अलावा यहाँ से जो है तौकाते आया था, यहाँ से जो है यास तूफान आया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में पंजाब का मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है। मैं आपको बता दूं भारत के पूर्व ओलंपिक में स्वर्ण पदक के विजेता, 3 बार इन्होंने स्वर्ण पदक जिताया भारत को, बलबीर सिंह सीनियर, इनके नाम पर मोहाली इंटरनेशनल जो हॉकी स्टेडियम है पंजाब का, इसका नाम जो है परिवर्तित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद आप जानते होंगे, भारत के महान हॉकी के खिलाड़ी, 3 ओलंपिक गोल्ड इन्होंने भी भारत को जिताया, 1928, 1932 और 1936। बिरसा मुंडा के नाम पर भारत में जो है सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, किसका, हॉकी का। रानी रामपाल कौन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने बलबीर सिंह सीनियर है, इनके नाम पर मोहाली में हॉकी का स्टेडियम बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से राहत के लिए किस आईपीएल टीम के द्वारा प्रोजेक्ट साहस कार्यक्रम चलाया गया। मैं आपको बता दूं कोविड-19 का हाल भारत में काफ़ी बुरा है, इसको लेकर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद प्रोवाइड की जो पंजाब किंग्स जो टीम है, रॉयल नहीं है, पंजाब किंग्स टीम के द्वारा ये जो है सहायता, एक जो कार्यक्रम जो है चलाया गया कोविड-19 को राहत के लिए। ये करेंगे क्या, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर जो हैं वो भारत को दान देंगे। ये है पंजाब की टीम, इसके कप्तान कौन है वो आपको मुझे बताइए। तो केएल राहुल जो है वो पंजाब टीम के कप्तान हैं। आईपीएल आपको पता ही है जो है अभी टल चुका है, तो इसका आयोजन बचा जो मैच है, इनका आयोजन जो है आने वाले समय में दुबई में कराए जाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया। मैं आपको बता दूं जो सीबीआई है इसका निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल जो है महाराष्ट्र कैडर के ये आईपीएस अधिकारी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा बैडमिंटन फेडरेशन जो है उसके सदस्य भी ये बनाए गए। इसके अलावा नीरा टंडन के बारे में बता दूँ, यूएसए की जो है व्हाइट हाउस की इस सीनियर एडवाइजर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। उसके अलावा रमेश पवार, मैं आपको बता दूँ जो वुमेन की क्रिकेट टीम है उसकी इनको कोच चुना गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन नहीं है, सुबोध कुमार जायसवाल साहब हैं, सीबीआई के इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। खेल मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। मैं आपको बताऊं जो खेल मंत्रालय है भारत का, खेलो इंडिया गेम्स की जो है शुरुआत कब हुई थी पहले वो आपको समझना पड़ेगा। खेलो इंडिया पहले यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी सन 2018 में। तो पहला जो आयोजन हुआ था वो पुणे में, दिल्ली में आयोजन हुआ था, और दूसरा जो सन 2019 का आयोजन हुआ वो हुआ था आपका पुणे में। और इसके अलावा तीसरा जो आयोजन हुआ 2020 में वो गुवाहाटी असम में इसका आयोजन होता है। साथ ही साथ इसमें जो है टॉप पर कौन रहा था, टॉप पर रहा था आपका महाराष्ट्र। तो 143 जो है खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, किरण रिजिजू के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, अवतार सिंह भसीन के द्वारा कौन सी नई पुस्तक लिखी गई थी। जो अवतार सिंह भसीन जो है इन्होंने नेहरू, तिब्बत और चीन इस पुस्तक को लिखा। आपको पता ही होगा चीन से भारत की लड़ाई 1962 में हुई थी। इसमें जो है भारतीय सेना को जो है काफ़ी ताकत के साथ लड़ी थी, फिर भी भारतीय सेना जो है एक पूरी तरीके से थोड़े इसमें जो है भारत को हार मिली थी। लेकिन भारत के युद्ध के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो 1947-48 में ही पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1962 में भारत चाइना हो जाता है। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद भारत ने इसको औंधे मुँह गिराया था, इसको जो है दौड़ा मारा था। उसके बाद 1971 का वॉर मैं आपको बताऊं, इसमें तो पाकिस्तान के जो है जो पूरी फौज है 93,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के आगे घुटने टेके थे। 1971 का वॉर, पाकिस्तान ने जब भारत से लड़ाई की है ऐसी मुंह की खाया कि आमने सामने ये मुंह जो है आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा। इसके अलावा 1999 आपको याद ही होगा कारगिल वॉर, इसमें तो इसको जो है दौड़ा के मारा था। ये जो है नेहरू, तिब्बत और चाइना जो है ये शिखर भसीन के द्वारा इस पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया गया। तो 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मई को मैं आपको बताऊं विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखने की बात है, जैव विविधता दिवस यदि आपसे पूछा जाता है कब मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ स्थित है, तो अमेजन वर्षा वन में स्थित है। इसके अलावा 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। ध्यान रखिएगा, तंबाकू निषेध
दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये जो आपका 25 मई है वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस कंपनी ने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की। मैं आपको बता दूं ये जो है आपने देखा ही होगा, खूब इसका यूज़ किया होगा आपने, जो पीसी में इसका यूज़ किया जाता है। इसका बंद करने का कारण क्या है, इसको जो है लोग यूज में कम ले रहे हैं और साथ ही साथ इसकी जगह क्रोम वगैरह जो वेब ब्राउज़र हैं वो आ चुके हैं, तो इसकी जो है स्पीड काफ़ी कम है। इसको लेकर के जो है माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वो इसको बंद करने वाला है। इसके अलावा गूगल के बारे में बता दूं आपको, 1998 में इसकी स्थापना होती है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट INC है। इसके अलावा इसके जो फाउंडर थे वो आपके सामने मैं आपको बता दूं, इसके जो फाउंडर थे वो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन जो थे वो इसके फाउंडर थे। और हाल ही में CEO कौन है, सुंदर पिचई हैं। फेसबुक के CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग। व्हाट्सएप को लेकर के प्राइवेसी नीतियां अभी भारत में आई थी, उसमें काफ़ी बवाल हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर को भेजने की घोषणा की। मैं आपको बता दूं ये जो है किसी के द्वारा घोषणा की गई, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के द्वारा ऐसी घोषणा की गई। नासा की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। और इसके अलावा नासा का और हालिया मिशन बताऊँ मैं आपको, जो मंगल पर मिशन गया था, इनका नाम था परसेवरेंस रोवर, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कोई ऑप्शन के बारे में बताऊं, जाक्सा कहाँ की एजेंसी है, ये जापान की एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ये SpaceX किसकी मालिक है, SpaceX का मालिक कौन है, एलॉन मस्क जो है वो SpaceX का मालिक है, आपको पता ही होगा एलॉन मस्क जो है। इसके अलावा नासा के द्वारा जो है ये वाइपर मिशन भेजा जाएगा, चंद्र मिशन होगा। इसके अलावा भारत के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रयान 1 भारत में 2008 में लॉन्च किया गया था और इसको PSLV C11 के द्वारा इसकी लॉन्चिंग कराई गई थी। इसके अलावा चंद्रयान 2 जो है, चंद्रयान 1 के बारे में मैंने ये आपको बताया, चंद्रयान 2 जो है आपका वर्ष 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो रॉकेट था वो GSLV Mach 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में BUI 21-01 नामक कोरोना का नया वेरिएंट मिला। देखो आपको पता ही है ट्रिपल म्यूटेंट जो है कोरोना का मिला है हाल ही में। पहले आपको पता था सिंगल म्यूटेंट आया था, उसके बाद इसने डबल म्यूटेंट बना लिया। लग रहा है ये भी अपना पूरा सा बच्चे एक तरीके से पूरी फौज तैयार कर देगा कोरोना, हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसका ट्रिपल म्यूटेंट आ गया है, इंग्लैंड में इसको देखने को मिला है। इसके अलावा पता ही है कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, चीन के द्वारा इसको बनाया गया, वुहान वायरस है ये। हाल ही में अमेजन कंपनी का नया CEO किसे बनाया गया, अगला क्वेश्चन ये है। मैं आपको बता दूं अमेजन जो कंपनी है इसके पहले अभी जो CEO हैं वो कौन है, सुंदर, जो आपके जेफ बेजोस जो हैं वो इसके CEO हैं। तो इनके बाद जो है ये अपने पद से इस्तीफा देंगे और ये जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। तो इसका जो है CEO एंडी जेसी जो है इनको बनाया गया है और ये जो है आने वाले समय में पदभार संभालेंगे। अभी जो हाल ही में आपने सुना होगा जो वेब सीरीज जो है आती हैं अमेजन प्राइम जो है उसको यही एंडी जेसी संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र निकायों के द्वारा पशुओं से मनुष्यों में रोगों के प्रसार को रोकने के लिए एक वैश्विक योजना विकसित करने के लिए कौन सा पैनल बनाया गया। मैं आपको बता दूं पशुओं से जो कोरोना फैलता है इंसानों में, इसको रोकने के लिए एक पैनल बनाया गया, इसका नाम बताऊं वन हेल्थ पैनल। तो इसके द्वारा जो है इसको रोकने की बात की जाएगी। तो इसमें इसको किस किस के द्वारा बनाया गया, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, इसके साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आ जाता है इसमें। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन आपका फॉरेस्ट क्लाइमेट जो होता है उसके द्वारा। तो 4 लोगों के संस्थाओं के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मई 2021 को इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने। मैं आपको बता दूं 24 मई इनको जो है गिलर्मो लासो जो है वो इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर आपको मैं बता दूं साउथ अमेरिका का कंट्री है, ध्यान रखने वाली बात है, साउथ अमेरिका का देश है। इसके अलावा नई नियुक्तियां मैं आपको बताऊं, सुशील चंद्रा कौन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नीरा टंडन मैंने आपको बताया ही था कौन है, ये जो है अमेरिका में सीनियर एडवाइजर व्हाइट हाउस की चुनी गई हैं। रमेश पवार कौन है, जो वुमेन इन क्रिकेट टीम है इंडियन की, उसके कोच बनाए गए हैं। इसके अलावा लिसर्मो, ये आपके जो गिलर्मो लासो हैं, ये आपके सामने इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ASGE का सर्वोच्च सम्मान रूडोल्फ शिंडलर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो मैं आपको बता दूं ये जो पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर D नागेश्वर जो हैं, इनको इसका जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको जो है जो गैस्ट्रोस्कोपी होती है
इसको लेकर के जो है इस अवार्ड को जो है जो रूडोल्फ शिंडलर है वो गैस्ट्रोस्कोपी के फादर थे, तो इसके नाम इनके नाम पर जो है शिंडलर पुरस्कार बनाया गया था। तो ये जो है अभी डॉक्टर डी नागेश्वर भारत को मिला है। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान के बारे में बताऊं, ये कौन है? ये जो है बंगबंधु के नाम से जाना जाता था। नेपाल जो बांग्लादेश है वहाँ के राष्ट्रपिता हैं। इसके अलावा बांग्लादेश को भारत के द्वारा कब आज़ादी दिलाई गई? तो इसको जो है 1971 में भारत ने इसको आज़ाद कराया था। उसके अलावा प्रोफेसर शरद पगारे, इनको 30वां ब्यास सम्मान दिया गया। उसके अलावा आपको शरद कुमार लिम्बाले जो हैं इनको 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। ये जो चीज़ें हैं कुछ आपको ध्यान रखने वाले पॉइंट हैं, ध्यान रखने पड़ेंगे। ये आपके सामने डॉक्टर डी नागेश्वर हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? अंकुर योजना में क्या होगा वो आपको समझना पड़ेगा। अंकुर योजना में जो है आपको पेड़ पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया अंकुर कार्यक्रम जो है। इसमें एक प्राण वायुदूत ऐप होगा, तो आप जो है वायुदूत ऐप को डाउनलोड करें, उस पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो जो है इसकी शुरुआत करेगा उनको लोगों को जो है इसमें सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात यास ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों को तबाह कर दिया। यास का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? मैं आपको बता दूं, यास का जो नामकरण है वो ओमान देश के द्वारा किया गया। आपको पता ही होगा जो आपका ये जो भारत है जैसे हमारा, तो जो बंगाल की खाड़ी है यहीं पर तो ये जो है तूफान ने तबाही मचाई थी। जो आपका उड़ीसा जो बंगाल का तट है इस पर इसने तबाही मचाई थी। तो यास तूफान जो आया था इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया था, ओमान के द्वारा किया गया था। यास का जो है मीनिंग क्या है वो यदि मैं आपको बताऊँ तो यास का मीनिंग ये है कि मतलब चारों ओर जो निराशा फैली हुई है कोविड-19 के चलते, वही इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है, आयुष क्लिनिक के पॉजिटिविटी पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्री के द्वारा किया गया? जो किरण रिजिजू हैं इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। यदि आप आयुष मिनिस्ट्री देखेंगे तो आपको लगेगा कि श्रीपद येसो नायक जो कि आयुष मंत्री हैं इनके द्वारा किया गया होगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो पोर्टल है वो किरण रिजिजू के द्वारा जो है शुभारंभ किया गया। ये हैं किरण रिजिजू, भारत के खेल मंत्री हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी? मैं आपको बता दूं पहली टेस्ट महिला जो इंजीनियर है वो आश्रिता वी ओलेरी को बनाया गया था। इसके अलावा आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन में शिवांगी सिंह कौन है? राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो शिवांगी सिंह है। इसके अलावा अवनी चतुर्वेदी के बारे में यदि आप जानते हैं तो अवनी चतुर्वेदी जो है पहला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला है। इसके अलावा ये आपके सामने आश्रिता बी ओलेरी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मैं आपको बता दूं इनका जन्म जो है 563 BC में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इसके अलावा इन्होंने जब गृह त्याग किया था तो उसको जो है घटना को जो है महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था, को सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिया था, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी वो यदि मैं आपको बता दूं तो इनकी मृत्यु जो है वो आपका जो ये कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? 483 BC में होती है, ध्यान रखना है। इसके अलावा बुद्धिस्ट काउंसिल आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 483 BC में पहली बौद्ध संगनी होती है, राजगिरी में होती है कालाशोक के समय में। उसके अलावा 383 BC में दूसरी बौद्ध संगनी होती है वैशाली में। ये किसके समय में होती है? पहली होती है अजातशत्रु के समय में, दूसरी होती है कालाशोक के समय में 383 में। उसके अलावा 250 BC में जो है ये अशोक के समय में होती है। उसके अलावा 72 AD में चौथी बौद्ध संगनी, ये कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है। चौथी जो है कुंडलवन कश्मीर में होती है, कनिष्क के समय में, ध्यान रखनी है। महात्मा बुद्ध आप देख सकते हैं, भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने के लिए गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत ने जो है दुनिया को बुद्ध दिया है और नल्ला पाकिस्तान जो है उसने जो है दुनिया को युद्ध दिया है। अगला बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में UNFCCC के COP 28 की मेज़बानी की। COP 26 का आयोजन कहाँ होगा? पहले मैं आपको बता दूं जो COP होता है उसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो जलवायु समझौता सम्मेलन होते हैं उसको COP कहा जाता है। तो COP जो है 26 का आयोजन जो है वो आपका ग्लासगो UK में होने वाला है। इसके अलावा COP 28 जो होगा उसकी द्वारा किसके द्वारा घोषणा की गई? ये जो है UAE इसको कराएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा बात करेंगे ये UK है,
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने हर मौसम में और 24 घंटे गतिशील समुद्री पर्यावरण निगरानी प्रणाली का उपग्रह भेजा, इसका क्या नाम है? हेयांग 2D जो है वो चीन के द्वारा भेजा गया था। ये जो है जो मौसम होगा, मौसम के बारे में जानकारी देगा, आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसके अलावा तियानबेन वन बता दूं तो ये जो चीन का जो है मंगल मिशन का नाम था। इसके अलावा जो मंगल मिशन गया था उसमें रोवर का नाम क्या था? वो इनका जुरोंग था। इसके अलावा लॉन्ग मार्च 5 भी आपको जो है रॉकेट याद होगा, ये क्या था? ये चीन का रॉकेट था जो कि जगह भटक गया था, चाइना का माल वापस गिर गया था मालदीव में, इंडियन ओशियन में। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने की घोषणा की गई। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? मैं आपको बता दूं, आयुष्मान भारत जो योजना है वो 23 सितंबर 2018 को शुरुआत होती है। इसमें होता क्या है कि 5 लाख रुपये का बीमा दिया जाता है प्रति वर्ष प्रति परिवार। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, तेलंगाना जो राज्य है वो भारत का पहले राज्य नहीं था, ये जो है आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। लेकिन ये जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना। इसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद घोषित की गई। उसके अलावा जो नया राज्य बना, जो दूसरा आंध्र प्रदेश बना था, उसकी जो राजधानी है वो अमरावती बनाई गई। उसके अलावा 28 ये इसकी जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 28 अगस्त 2014 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो जनधन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की गई। उसके अलावा 1 फरवरी 2019 को PM किसान योजना का शुभारंभ होता है। उसके अलावा 19 फरवरी 2015 को जो आपकी स्वसुधरा खेत हरा जो आपकी योजना है उसको शुरुआत की गई थी, जो हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसको शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने यूनेस्को में 6 सांस्कृतिक साइट जोड़ने की जानकारी दी। भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? मैं आपको बता दूं, प्रहलाद सिंह पटेल जो है भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। जो यूनेस्को होता है, यूनेस्को की पहले आप जानिए स्थापना कब हुई थी? 1945 में स्थापना होती है और पेरिस के फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा जो इसके हेड हैं वो जो है वो गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल जो है सूची जारी की जाती है, तो इसमें टेंटेटिव लिस्ट में जो है इन 6 साइट्स को डाला गया है। कौन कौन सी साइट है वो यदि आप जानना चाहें तो जो मध्य प्रदेश है उसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, उसके साथ ही साथ भेड़ घाट को शामिल किया गया है। उसके अलावा महाराष्ट्र की जो है सैन्य वास्तुकला को शामिल किया गया है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो कांचीपुरम तमिलनाडु में मंदिर है उसको शामिल किया गया है। तो 6 साइट जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में चर्चा में रही बल्फोर डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? देखो, जो बल्फोर डिक्लेरेशन है वो यूके के द्वारा जो है किया गया था। इन्होंने जो है हर जगह जाकर के गंध मचाई है। 1947 में जब भारत को आज़ाद किया तो इन्होंने जो है पूरा विवाद खड़ा करके गए कि जो है भारत पाकिस्तान बना के गए, ये जो है विवाद कभी भी सुलझने वाला नहीं है। उसी तरीके से 1948 में इजराइल देश बना, तो उस इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद की जड़ जो है वो यूके ही है। तो ये जो है विवाद किससे संबंधित है मैं आपको बताऊं, इजराइल फिलिस्तीन का ये विवाद है। इजराइल, मैं आपको बता दूं 1947 से पहले जो है इजराइल नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था। 1948 में जब इस देश को बसाया गया तो 44% इजराइल हुआ और जो है 56% जो है फिलिस्तीन था। उसके बाद 1967 में होता है जून वॉर। जून वॉर में क्या हुआ था, इजराइल पर जो है 6 के 6 अरब देशों ने मिलकर के आक्रमण किया था और जो है इनको 6 दिनों में जो है इसने हरा दिया था। इसके अलावा 2020 में यदि आप देखें तो इजराइल का एरिया जो है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और जो है जो फिलिस्तीन है वो किस तरीके से संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा ये जो स्थान है ये गाजा पट्टी है। इसके अलावा ये जो है वो वेस्ट बैंक है। तो गाजा पट्टी से जो है अभी हमास आतंकवादी जो संगठन है इसने जो है इजराइल पर दमादम रॉकेट दागे थे। उसके अलावा इजराइल ने इसका इतना भरपूर जवाब दिया कि जो है हमास की जो है कमर तोड़ करके रख दी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय किसके पास है? मैं आपको बता दूं, ये जो मंत्रालय है वो जो आपके रविशंकर प्रसाद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, उनके पास है। देखो, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई थी, इसके बाद जो है भारत सरकार ने इनको क्या कहा था, 3 माह का समय दिया था। इसके बाद इन्होंने 3 महीने में जो है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को वापस नहीं लिया। केंद्र सरकार ने जो है इनको सख्त निर्देश दिए कि आपको 7 दिन के अंदर इनको वापस लेना है। यदि आप वापस नहीं लेते हैं तो आपको जो है इसको बंद करना पड़ेगा साइट को। तो रविशंकर प्रसाद भारत के जो हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं। साथ ही साथ इनके पास एक और मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? कानून एवं विधि मंत्री भी यही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बता दूं, जो बिटकॉइन है वो क्रिप्टो करेंसी होती है हमारी, आप जानते होंगे। तो बिटकॉइन की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। इसको बनाने वाले कौन थे? तो सातोशी नाकामोतो जो है वो जापान के थे। इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। देखो, क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है
इस पर किसी का भी जो है कंट्रोल नहीं है, इसीलिए जो है इसकी जो गिरावट हो जाती है कभी जो है ऊपर चला जाता है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो बिटकॉइन में गिरावट क्यों देखी गई, इसका कारण ये था कि जो एलोन मस्क हैं, जो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक, इनके द्वारा जो है इसको बंद करने की जो है बिटकॉइन का यूज ना करने की घोषणा की गई। साथ ही साथ चीन ने भी मना कर दिया कि हम जो है पेमेंट को बिटकॉइन के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। ये आपके सामने एलोन मस्क हैं, इन्होंने जो है बिटकॉइन को मना करने की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। मैं आपको बता दूं ब्लैक फंगस जो है वो पूरी तरीके से भारत में विकराल रूप धारण कर चुका है। ये कब होता है, जो कोविड-19 से जो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं, जो हैवी एस्टेरॉयड लेते हैं, साथ ही साथ जो व्यक्ति जो हैं ज़्यादा समय तक जो है ऑक्सीजन उनको लगती है, तो उनका जो फेस होता है उस पर फंगस जम जाता है। तो इसको लेकर के महामारी जो है राजस्थान और हरियाणा के द्वारा इसको महामारी घोषित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं आपके सामने मनोहर लाल खट्टर। उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री आप जानते होंगे अशोक गहलोत साहब जो हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। और जो ये आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर साहब। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में पंजाब में 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई, इस जिले का नाम क्या है। तो 23वां जो जिला बनाया जाएगा मलेरकोटला जिले की बनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के पर्वत गाइड ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर महज 4 दिनों के अंदर 2 बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, इनका नाम क्या है। जो मिंगमा तेंजी शेरपा हैं उनके द्वारा जो है इस अवार्ड को बनाए जो है विश्व रिकॉर्ड को बनाया गया। इन्होंने क्या किया, 4 दिनों के अंदर 2 बार जो है इसको फतेह किया था।